ये आरसीबी वालों ने तो कोई कसम ही खा रखी है लगता है इस बार। इन लोगों को शायद पता चल गया है कि मैं 16 साल के बाद पहली बार इन लोगों का फेवर कर रहा हूं। और मैंने भी किस घड़ी में ये अपनी जब आईपीएल शुरू होने वाला था उसके पहले जो प्रीव्यूज किए थे उसमें कह दिया था कि ये आरसीबी इस बार प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन ये लोग तो ये जो थंबनेल पे मैंने लिखा है ना, ई साला भी इंसल्ट नम दे, यही है इनका। ई साला कप वप नम दे कुछ भी नहीं है। ये लोग इंसल्ट के अलावा और कुछ लेके नहीं जाएंगे घर। मतलब देखिए, आप लोग गवाह हैं इस बात के। हम लोग पिछले आरसीबी के पिछले 3 मैचेस से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए। अब कहने को क्या है, जिन लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है वो ये कहेंगे कि अरे तुम क्या फालतू की बात कर रहे हो, विराट कोहली ने तो सेंचुरी मारी। अरे भैया, वो जो विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है ना, उसी की वजह से आप मैच हारे हो। इसमें विराट कोहली की कोई गलती नहीं है। विराट कोहली से आप जब भी कहोगे वो कहेगा मैं तो मुझे ओपन करवा दो आप। लेकिन अल्टीमेटली टीम के इंटरेस्ट में क्या है, मुझे एक्चुअली एंडी फ्लावर से ये उम्मीद नहीं थी। ये एंडी फ्लावर को सोचना चाहिए, इतनी अकल तो लगाओ भैया। जो आप देखिए, हम अपने चैनल पे हम अपनी जो हमने तो कोई भी क्रिकेट नहीं खेली ना, लेकिन उसके बावजूद हम पिछले 3 मैचेस से ये बात कह रहे हैं कि विराट कोहली को अगर आप ओपन कराते हो आपकी टीम का स्कोर 20-25 रन से कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, आज आप लोगों ने देखा ये मैच के बीच में माइकल क्लार्क और संजय मांजरेकर जब कमेंट्री कर रहे थे, ये लोग भी यही बात कर रहे थे। ये इन लोगों को, ये देखिए 3-3, 4-4 मैच जब आरसीबी हार चुकी है उसके बाद इन लोगों को समझ में आया है, जो हम कब से ये बात कह रहे हैं कि विराट कोहली से ओपन मत करवाओ। होता क्या है, विराट कोहली ने आज भी जब देखी खेल रहे थे जब ये लोग, विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी, प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि फाफ डू प्लेसी के भी बल्ले में बॉल नहीं आ रही है। आज जब ये लोग खेलते रहे, कहने को इन लोगों ने 125 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी। इस बार के आईपीएल में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि भाई ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे बढ़िया आरसीबी ने की है। फायदा क्या है उससे? विराट कोहली ने 7,500 रन बना दिए आरसीबी की तरफ से। क्या फायदा? 75 बार इंसल्ट करवा ली अपनी। फायदा क्या है ये ऐसे रन बनाने का? 7,500, 8,000 रन बनाए तुमने, 900 रन एक आईपीएल में बनाए। अल्टीमेटली हुआ क्या? ये प्रॉब्लम लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग जो हीरो वर्शिपिंग में लग जाते हैं ना, उसमें दिक्कत ये होती है कि टीम घुस जाती है एक तरफ। मुझे विराट कोहली से शिकायत इसलिए नहीं है कि विराट कोहली को तो जो कहा जाएगा वो कर रहा है, और उससे पूछा जाए कि अगर तुम कहां बैटिंग करना चाहोगे तो कोई भी बैट्समैन T20 में कहेगा मुझे तो ओपन ही करना है, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, उसके पास सबसे ज्यादा रन बनाने का स्कोप है। आज के मैच में आप ये देखिए, विराट कोहली का एक टाइम पे 40 बॉल में 54 रन स्कोर था, और उस टाइम 29 बॉल में 39 रन स्कोर था फाफ डू प्लेसी का। तो अगर हम इसका टोटल करें तो 40 + 29, 69 बॉल्स में 54 + 39 कितना, ये 93 रन स्कोर होता है। मतलब 69 बॉल्स में इन दोनों ने 93 रन बनाए थे। अब ये 69 बॉल्स मतलब ऑलमोस्ट 70 बॉल हो जाती है। उसके बाद बचती कितनी है? 50 बॉल। 50 बॉल में इन लोगों ने कितने रन बनाए? 90 ही रन और बनाए। तो ये कौन सा बड़ा स्कोर हो गया? जिस टाइम ये बैटिंग कर रहे थे, और आखिरी में तो ये हालत हो गई थी कि विराट कोहली जब अपनी सेंचुरी के पास पहुंचने वाला था, उस टाइम विराट कोहली के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि रन इनफ नहीं बने हैं। बात देखिए, पहले जो बॉल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, जो कुछ भी हो रहा था वो सब होके खत्म हो गया। अब बदकिस्मती से आरसीबी टॉस भी हार गई। ये मतलब इसको तो मैं बदकिस्मती ही कहूंगा कि और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरसीबी बाद में बैटिंग करती तो वो कुछ बहुत अच्छा कर देती, क्योंकि अगर मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करके 180 रन ही बनाए होते, हालांकि वो अगर पहले बैटिंग करते वो 200 के ऊपर रन ठोकते, क्योंकि वो ये बेवकूफी नहीं करने वाले थे जो कि आरसीबी करती है। आप अपने सबसे अच्छे बैट्समैन को अगर पावर प्ले में बैटिंग करवा दोगे तो उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये रहेगा कि भैया मुझे विकेट भी बचाना है, तो या तो तू विकेट बचा ले या तू रन मार ले। क्योंकि देखिए, जब विकेट बचाने का डर रहता है तो बैट्समैन फ्री होकर नहीं खेल सकता है। आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन होगी अगर विराट कोहली नंबर 3 पे आए और पहले भेजो वो टुल्ले कैमरून ग्रीन को, जिसको ये कैमरून ग्रीन नाम की 17 करोड़ की जो संतरे की गोली खरीदी है ना तुमने, इसका क्या करोगे यार? मुझे समझ में नहीं आता। तुम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। तुम उसको बोलो तू ओपन करने जा, और तेरा काम है कि बॉलरों में बिल्कुल तहलका मचा दे तू,
और वो कर भी सकता है, वो उसने किया है, अरे टेस्ट मैचेस तक में किया है उसने। 6 फीट 8 इंच लंबे बैट्समैन को कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे एक टांग आगे निकाल के खड़े रहना पड़ता है बस। लेकिन ये आरसीबी के मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही ये बात। और रहा साहब वो जो एंडी फ्लावर, जो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कोच है, वो भी सड़ गया इधर आरसीबी में आके। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है बैटिंग का। आप खुद ही बताइए ना, 69 बॉल्स में 93 रन बनाए इन दोनों ने, फाफ ने और विराट ने, और उसके बाद फाइनल स्कोर क्या हुआ 183। तो इज इट एक्सेप्टेबल? मतलब कोई भी दूसरी टीम अगर होती तो ये पक्का 225 पे लेके जाती स्कोर। पहली बात तो 69 बॉल्स में 93 होते ही नहीं। जहां ये ओपनर्स अगर 50 बॉल तक खेल लिए होते इन लोगों ने, तो बाकी 19 बॉलों में ये ठोकते 50 रन। लेकिन इन दोनों लोगों को डर लगा रहता है कि पीछे से होगा क्या। ऊपर से रही सही कसर ये सारी खिचड़ी पकाई है इन्हीं लोगों ने मिलके, फाफ डुप्लेसी और एंडी फ्लावर। इन लोगों ने वो नए लड़के को सौरभ चौहान को खिलाया। अब बताइए आप, मतलब ये कितनी दिमागी दिवालियापन का नमूना है कि आपने एक नए लड़के को खिला लिया जिसको कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने कैमरून ग्रीन को और पीछे कर दिया। अरे यार, उससे अच्छा तो वो था भैया कि आप दिनेश कार्तिक को ही भेज देते। यार दिनेश कार्तिक अभी पिछले 3 मैचों में सबसे ज्यादा ठुकाई पिटाई वही करता चला आ रहा है, सबसे ज्यादा पावर हिटिंग उसी ने की है, दिनेश कार्तिक ने। आपने उसको तो छोड़ दिया जो कि प्रूवन परफॉर्मर है अभी करंटली, और एक नए लड़के की लॉटरी लगा दी आपने कि शायद चल जाए। ये शायद चल जाए का ये जो हरकत है ना आरसीबी की, इसी की वजह से ये इनकी इंसल्ट होती है, हर साल होती है और आगे भी होती रहेगी। आपको याद होगा मैंने जब इनकी ऑक्शन की एनालिसिस की थी तब मैंने कहा था ये लोग बेसिक गलतियां करते हैं, बेसिक। अब आज के मैच में वो तो थैंक गॉड कि वो कमेंटेटर्स ने वो बात बोल दी जो कि हम और आप पिछले 3 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि आरसीबी में विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए। आज कमेंटेटर्स कह रहे थे, वो माइकल क्लार्क भी कह रहा था, संजय मांजरेकर भी कह रहा था। लेकिन आप लोग ये बताइए, हमने कभी कमेंटेटर्स पे तवज्जो दी है क्या? हमारी नजरों में ये सब घसियारे हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। सी इट इज वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। जब कुछ हो जाता है उसके बाद उसको एनालिसिस करना तो बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान काम है। रेट्रोस्पेक्टिवली तो कुछ भी एनालिसिस करके आप उसमें से कुछ भी थ्योरी निकाल सकते हैं। अरे भैया, आपको थोड़ी अकल हो तो आप पहले करो ना यार। हम लोग तो ये सब सिचुएशन होने के पहले से बोल रहे हैं ना कि विराट कोहली से ओपन मत कराओ तुम, उसके ऊपर प्रेशर रहता है आउट होने का। यही अगर अरे मैं कह रहा हूं यार, सौरभ चौहान को आपको लेना ही था तो आप उससे ओपन करवा देते, और बोलते जाके कि तू जा घुमा टोल्ले घुमा आज। वो भले वो 6 बॉल में आज जो उसने 9 रन बनाए हैं बाद में आके, वो पहले अगर यही करके आउट हो जाता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो जिस सिचुएशन में आके उसने 6 बॉल में 9 रन बनाए ना, वहां पे आपको बहुत क्रूशियल, आपको एक इम्पेटस जो मिलना था आपकी इनिंग्स, वो नहीं मिल पाया। कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल, आपने इनको, फिर वही वाली बात मैं कहूंगा आपसे कि 30 करोड़ रुपए आपने खर्चे यार इन लोगों के लिए। इन लोगों के ऊपर आप सौरभ चौहान को भेज रहे हो तो फिर आपने इनको खरीदा क्यों? कौन समझाएगा इन लोगों को यार? मैं वही बोलता हूं, ये रॉयल चैलेंजर्स वाले, ये विजय माल्या के ये सारे के सारे, ये क्या बोलूं मैं इनको यार, मेरे मुंह से बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पहली बार तो मैं इनको सपोर्ट करने बैठा था, ये लोग लेकिन जो है ये अपनी सुधरने को नहीं देते हैं बिल्कुल। पता नहीं किस तरह का क्रिकेट खेलते, बिना दिमाग घर पे रख के आते हैं, या तो मुझे लगता है इनमें दिमाग है ही नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं है। 20 ओवर में 183 रन बना लिए, विराट कोहली की सेंचुरी हो गई, वाह 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 सारे लोग, और बस अभी ट्विटर पे भर देंगे, सब कर देंगे। नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात, हार गए मैच। मतलब आप क्या बोलेंगे यार इनको? ये अब देख लो आप, शुरुआत में क्या हुआ इनका, आज के मैच में क्या किया है इन लोगों ने, क्या कबाड़ा किया है। जब ये बैटिंग शुरू हुई इनकी, विराट कोहली ने 72 रन में 113 रन, 72 बॉलों में 113 रन बनाया, 12 चौके 4 छक्के, बहुत बढ़िया, 156 की स्ट्राइक रेट, ठीक है। फाफ डुप्लेसी 33 बॉल में 44 रन, फाफ डुप्लेसी के बल्ले में नहीं आ रही है बॉल, तो भैया बल्ले में नहीं आ रही है तो पीछे आ जाए 1 नंबर यार, भेज किसी दूसरे को, कैमरून ग्रीन को भेजना यार। मैं तो कहता हूं कैमरून ग्रीन और वो नए लड़के सौरभ चौहान से ओपन करवा देना चाहिए था, बोलना था मारो जाके, करो कुछ भी, विकेट गिर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़े बहुत तो टुल्ले लगेंगे ना यार, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करना है, वो ही करना है, पुराने ढर्रे पे ही चलना है। तो व्हेन यू डोंट चेंज योर प्रोसेस then you get the same results, because so far you have been getting the same results by doing the same basic mistakes that you have been continuing for the last 16 years. Then who can help you if you are not ready to help yourself? अरे दिमाग तो लगाओ यार थोड़ा। ग्लेन मैक्सवेल टुल्ला,
इसके ऊपर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं यार, किस तरह का गंदा शॉट मारा है इसने। इसको तो बहुत गालियां देने की इच्छा हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे देश का दामाद है, इसलिए उसको कुछ बोल नहीं सकता हूं मैं, तो सिर्फ नालायक कह के ही छोड़ देता हूं मैं इसको। ये नालायक है ये, मतलब किस तरह का गंदा शॉट है यार, तुम हद कर दी तुमने यार। ग्लेन मैक्सवेल हो तुम, बड़े बड़े नाम कमाए हैं तुमने, ऐसा खेल रहे हो जबकि टीम की लगी पड़ी हुई है बुरी तरीके से। उसके बाद सौरभ चौहान को तो खैर सिलेक्ट करना ही गलत था, वो उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती है, किसी भी हालत में नहीं बनती है। महिपाल लोमरोर को क्यों निकाला यार? तुम देखिए आप, मैं आपसे पहले भी मैंने ये बात कही थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये प्रीव्यू में भी किया था, पिछले 3 मैचेस में भी किया कि ये भैया महिपाल लोमरोर को क्यों नहीं खिलाते हैं। और जबकि अभी तो वो पिछले 2 मैचेस में प्रूव कर चुका है कि उससे बढ़िया कोई हिटर आरसीबी में नहीं है, लेकिन आज उसको निकाल दिया और उसकी जगह इस लड़के को ले आए। अब मैं तो फिर भी मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि शायद महिपाल लोमरोर की तबीयत ठीक नहीं होगी, अदरवाइज या तो फिर इन लोगों का दिमाग खराब है। तो दिमाग खराब हो भी सकता है क्योंकि आरसीबी बिल्कुल मतलब ये है, करते हैं ये ऐसे काम, कोई भरोसा नहीं। कैमरून ग्रीन 6 बॉल में इकट्ठे 5 रन बनाए उसने, बताइए आप, 183 रन बना दिए, 3 विकेट है देखिए आप। अब बताइए 7 विकेट बचा के ये घर ले गए, ये क्या आरसीबी के खजाने में जमा करेंगे 7 विकेट? क्या फायदा है ये 7 विकेट बचाने का जब तुमने 183 रन ही बनाए? अरे पागलों की तरह मारना चाहिए था भैया। 15 ओवर के बाद से वो एक वही लगा हुआ था विराट कोहली, अब वो अकेला कितना मारेगा? वो गिरते पड़ते मतलब आदमी की भी यार कुत्ते की तरह जीभ निकल आती है हाफते हाफते। वो तो विराट कोहली के स्टेमिना है, अदरवाइज बाकी लोग तो खेल ही नहीं सकते। कितना खेलेगा विराट कोहली भी? अभी इसकी अब ये 4 मैचेस में इन्होंने इसका तेल निकाल दिया विराट कोहली का। अब क्या गारंटी है कि ये अगले 9 मैचेस में चलेगा या नहीं चलेगा या क्या होगा? अरे भैया, जब आप शुरू के मैचेस में ही उसको रगड़ दोगे, उसकी बिल्कुल जान ले लोगे दौड़ा दौड़ा के, तो जब आप खुदा ना खास्ता कभी आप पहुंच ही गए प्ले ऑफ में, पता चला तब तक तो बिल्कुल सारी बारूदी खत्म हो गई विराट कोहली की। क्या करोगे तब आप? कितना दौड़ाओगे यार एक ही घोड़े को यार? बाकी गधे क्या कर रहे हैं? चक्कर यही है, एक घोड़ा है, बाकी सारे गधे हैं इनकी टीम में, कोई कुछ करके देता नहीं है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। फिर हमारे जैसे जब लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि अरे तुमको क्या आता है यार? भाई साहब, हमको क्या आता है ये हमारे पिछले वीडियो उठा के देख लो, हमने ये होने के पहले ही बोला था। और हमारे व्यूअर्स की भी मैं दाद देता हूं, मतलब कितनी समझ है इन लोगों को यार, कि ये जो होने वाला था ये तो हम पिछले 4 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि ये होगा, और अभी भी और ये देख रहा आप अगले मैच में फिर विराट कोहली चला आएगा ओपन करने, और फिर वही बेवकूफी का ये अब सौरभ चौहान को पता नहीं क्या करेंगे, निकाल देंगे, फिर किसी और थर्ड आदमी को ले आएंगे। अरे यार, ये कैमरून ग्रीन और ये मैक्सवेल, इनको मुर्गा बनाओ, इनको बोलो कि देखो अभी सिर्फ मुर्गा बनाया है, अगर परफॉर्म नहीं किया तो डैश पे लात भी मार देंगे। ये धमकी देना बहुत जरूरी है। ये फॉरेन के लोगों को करोड़ों रुपए देते हो, इनको डर होना चाहिए कि पिटाई हो जाएगी। मतलब सीरियसली बोल रहा हूं मैं, विराट कोहली तो आज मतलब आज उसने कितनी बार बेन स्टोक्स को याद किया है बाउंड्री पे, मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, और वो तो बेन स्टोक्स के भी ऊपर जाने वाला होगा मेरे ख्याल से। गलती से उससे ही खुद से ही कैच छूट गया, और वो अगर उससे कैच छूट गया तो वो थोड़ा मॉरली डाउन हो गया, नहीं तो वो तो और भी आगे निकल जाता, बेन स्टोक्स के भी मतलब ऊपर चला जाता वो। लेकिन आप देखिए एंडी फ्लावर, विराट कोहली ने जब कैच टपकाया तो एंडी फ्लावर रजिस्टर निकाल के नोट कर रहा है उसमें। अबे एंडी फ्लावर, तेरी हिम्मत है विराट कोहली को कुछ बोलने की कि उसने कैच टपकाया? भूल के भी बोल मत देना, नहीं तो तेरे को इंडिया का वीजा ही नहीं मिलेगा अगली बार। इसलिए शांत रहे चुपचाप, और वो जी सिनेमा से लेके उसकी फुटेज डिलीट करवा दे कि विराट कोहली के कैच छोड़ने पे तू नोट कर रहा था, भूल जा बिल्कुल। क्या यार, क्या बेवकूफी की बात है। राजस्थान रॉयल्स ने बॉलिंग क्या की आज, ट्रेंट बोल्ट की धुलाई हो गई, धुलाई मतलब धुलाई कह लो अब, और क्या, विकेट भी नहीं मिले उसको, और विराट कोहली ने पीट दिया। कुछ फाफ डुप्लेसी ने भी मारा, नांद्रे बर्गर ने शुरुआत में तो पिटाई हो गई थी, लेकिन बाद में ठीक है, 4 ओवर में 33 रन देके ले लिया, 1 विकेट आखिरी में मिल गया इसको। अश्विन ने आज ठीक ठाक बॉलिंग की, अश्विन से मुझे उम्मीद नहीं थी, दोनों राइट हैंडर्स खेल रहे थे, उसके बावजूद अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की आज, हालांकि विकेट नहीं मिला उसको। और आवेश खान तो अपने आवेश द जोएल गार्नर खान,
इसको निकालो यार टीम से, राजस्थान की टीम से। राजस्थान की टीम में संदीप शर्मा को होना चाहिए आवेश खान की जगह। ये बकवास बॉलिंग करता है हमेशा से, और ये अच्छा है, इसकी पिटाई होती रहे तो कम से कम ये वर्ल्ड कप की ये प्रोबेबल से बाहर हो जाएगा। नहीं तो मुझे डर है कि ये वर्ल्ड कप की टीम में ना आ जाए, नहीं तो पता नहीं कहां लुटिया डुबाएगा इंडिया की जाके। युजवेंद्र चहल, वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, गजब की बॉलिंग की उसने। वो तो उसका प्लान साफ नजर आ रहा था ऑफ स्टंप के बाहर, जैसे वो करता था हमेशा। वो चिन्नास्वामी में भी वैसे ही करता था, आज उसने आरसीबी को भी वही गोली खिला दी। लो बेटा मारो ऑफ स्टंप के बाहर से। तो खैर विराट कोहली ने तो कुछ फिर भी लपेटे, बाकी तो कुछ कर नहीं पाए। 4 ओवर में 34 रन देके 2 विकेट, अच्छी एनालिसिस है चहल की। एंड आई वांट टू सी चहल इन दिस इंडियन टीम। पता नहीं बेचारे के साथ हमेशा बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। वो हमेशा किसी भी वर्ल्ड कप में वो जा ही नहीं पाया, किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं ले गए उसको, जबकि वो मतलब काफी अच्छा बॉलर है। मुझे तो वो बहुत पसंद है, उसको ले जाना चाहिए यार इनको। और वेस्ट इंडीज में ले जाओ यार, वो कर देगा काम तुम्हारा। 2-3-4 मैच जिता देगा वो तुमको। पाकिस्तान के तो पिछवाड़े में भर देगा वो, देखना बॉल, बता रहा हूं मैं आपको। ले जाओ ये और कुलदीप यादव, ये मिलके ना पाकिस्तान को तो पूरा ही निपटा देंगे। और तीसरा ले जाओ वो उसको, क्या नाम है उसका, मयंक यादव को। वो तो 2-4 के खोपड़े ही तोड़ देगा, भिखारियों के खोपड़े तोड़ देना। तो मैं मयंक यादव को पर्सनली मैं इनाम दूंगा। आप बता दो मयंक यादव को, अगर जानते हो उसको तो। सही बता रहा हूं मैं। रियान पराग ने भी 1 ओवर हाथ साफ कर लिया अपना। खैर उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। 183 के बाद शुरुआत हुई, और अब आप देखिए शुरुआत में जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना, वही हुआ ना। जब हम लोग ये, जब याद है आपको, पिछले 3 मैचेस जो हुए हैं राजस्थान के, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में गंदा शॉट मारा और ये मिड विकेट पे कैच देके आउट हुआ। दूसरे मैच में फिर इसने वैसा ही आड़ा शॉट मारा, और जो इसका मिड ऑफ के ऊपर से कैच बच गया था, और वहां पे भी ये जल्दी आउट हो गया क्योंकि ये बदतमीजी की बैटिंग कर रहा था। तीसरे मैच में अच्छी बॉल पड़ गई, आउट हो गया। और उसी टाइम हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो, आरआर के लास्ट मैच में जो मुंबई के साथ हुआ था, उसमें इसको बहुत अच्छी बॉल पड़ी थी जिसपे आउट हो गया। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि बेटा 2 मैच में तो तूने गंदा शॉट मारा, आउट हुआ, तीसरे में अच्छी बॉल पड़ गई, अब चौथे में और 5वें में अगर तू फिर से आउट हो गया, जो कि आज ये चौथे मैच में फिर जल्दी आउट हुआ है, अब इसको हो जाएगा पैनिक बहुत बुरी तरीके से। एक्चुअली पैनिक ऑलरेडी हो चुका है। क्यों हो चुका है? यशस्वी जायसवाल को 3 मैचेस में जो गंदी तरीके से आउट हुआ अपनी गलती की वजह से, आज के मैच में इसको टेंशन था। इसको बताना था कि मैं अभी भी उतना ही अच्छा बैट्समैन हूं, और मैं अभिषेक शर्मा से लाख दर्जे अच्छा बैट्समैन हूं। अब आप देखिए यहां पे बात समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जिस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है, अभिषेक शर्मा इज ऑल्सो अ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, और वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है यशस्वी जायसवाल का। अब यशस्वी जायसवाल को समझ में आ रहा है कि अब वो जो अभिषेक शर्मा है, वो तो नेक्स्ट लेवल पे जाके बैटिंग कर रहा है। उतनी फास्ट बैटिंग तो यशस्वी जायसवाल ने भी नहीं की आज तक T20 में। तो अब इसको खतरा नजर आ रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर यशस्वी जायसवाल सुधरा नहीं, इसने रन नहीं बनाए, तो इंडिया की टीम में अभिषेक शर्मा आ जाएगा, यशस्वी बाहर सीधे ही। क्योंकि अब यहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अब बीसीसीआई को भी थोड़ा रूथलेस होने की जरूरत है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूं, किसी भी प्लेयर को लॉन्ग रन देने की जरूरत क्या है? हमने ठेका ले रखा है क्या यार तुम्हारे कैरियर को लॉन्ग करने का? तुम परफॉर्म करो और खेलो, नहीं कर सकते बाहर जाओ। दूसरी बात यह है कि अगर ये कहे कोई कि नहीं नहीं लॉन्ग रन नहीं देंगे तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो भैया हमने कॉन्फिडेंस देने की फैक्ट्री नहीं खोल रखी है। 1,40,00,000 140 करोड़ बेवकूफ नहीं है इधर। इनमें से फाइट करके जो वहां तक पहुंचता है, तो जो कंसिस्टेंटली प्रेशर हैंडल करके परफॉर्म कर सकता है बिना बदतमीजी किए, वही खेलेगा, और उसको खेलना चाहिए। यशस्वी जायसवाल के दिमाग में अगर ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है तो वो झाड़ देनी चाहिए, और वो झड़ रही है अपने आप। समझ में नहीं आ रहा है इसको। अरे आप लोग गवाहो इस बात की, हम पिछले 3 मैच से चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये बात की ये बदतमीजी कर रहा है। इसने सोच लिया कि अरे यार, वो आज इसने देखा होगा रीस टोपली को, इसको लगा होगा अरे यार ये तो वही इंग्लैंड वाला बॉलर है जिसको अभी मैं 700 रन ठोक के आया हूं अभी टेस्ट मैच सीरीज में। अरे भैया, ये रीस टोपली उस टेस्ट मैच की टीम में नहीं था। ये डिफरेंट बॉलर है, ये डिफरेंट बॉलर है, और ये डिफिकल्ट बॉलर है। इसने कर दी ना बॉल, हो गया ना कबाड़ा। तो ज्यादा सूरमा बन के मत आओ।
हर मैच में पहले जब खेलने आते हो तो भैया औकात में रह के सीधा खेलो बल्ला। पहले बल्ले में लगने दो बॉल, पहले आड़ा टेढ़ा मारने की कोशिश मत करो। कौन समझाएगा इनको यार? ये वो कमेंटेटर वहां बैठ के या जो बड़े बड़े चैनलों पे बैठते हैं ना, वो लोग इस भाषा में नहीं समझाते। ये हम जैसे लोग ही समझा सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो सही बात बोलते हैं ना, वो तो कोई सुनता नहीं है। ये बात तो वहां तक पहुंचती नहीं है। और वो जो लोग हैं वो लल्लो चप्पू करने के चक्कर में सही बात बोलते नहीं है। उनको डर लगा रहता है कि अरे यार मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरा खुद का साला कमेंट्री का वो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, बीसीसीआई अभी भगा देगा या कोई चैनल भगा देगा, या हो सकता है यशस्वी जायसवाल ही बुरा मान जाए मेरा। अरे मुझे क्या लेना देना है यशस्वी जायसवाल से? तू खेल ढंग से, नहीं तो निकल। वैसे भी तूने पैसे बहुत कमा लिए, अब तेरी गरीबी गरीबी सब दूर हो गई। अब तू बाहर रहेगा 2 साल तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है। तेरा घर तो चलता ही रहेगा, जिंदगी भर ही चलता रहेगा। तो कुछ भी मत कर, यहां ढंग से खेलना है तो, नहीं तो निकल पतली गली से। बेवकूफ कहीं का यशस्वी जायसवाल, सर पे चढ़ा के रख दिया है इसको बिल्कुल। अभी अच्छा है लाइन पे आ रहा है, बहुत जरूरी है लाइन पे आना। फिर देखो आप आज जॉस बटलर के शुरू में बिल्कुल नहीं लग रही थी बॉल, निकल भी गई थी। एक तो आपने देखा होगा बिल्कुल डंडे को छूती हुई निकल गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो टिका रहा। हम यही कह रहे थे, आपको ये भी याद होगा पिछले 3 मैचेस से भी हम अपने चैनल पे यही डिस्कस कर रहे थे कि जॉस बटलर भैया तू वहां किसी तरह खड़ा रहे, तुम जल्दी मारा मारी करने की कोशिश मत कर। ये पहले मैचेस में क्या कर रहा था, यही गलती कर रहा था। आते साथ ही चालू बल्ला घुमाना, आड़ा टेढ़ा कुछ भी, उस चक्कर में आउट हो जाता था। आज ये टिका रहा, धीरे धीरे लगने लगी, और लगी तो ऐसी लगी कि सेंचुरी मार दी। तो ये बेसिक्स हैं क्रिकेट के कि भैया जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो कम बैक टू स्ट्रेट बैट, कम बैक टू योर बेसिक्स। अगर आप वहां पे ये सोचोगे कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, मैं एरी फेरी शॉट्स मार के 1 चौका और 2 छक्के मार के फॉर्म में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सीधे बल्ले से ही खेलना पड़ेगा। पहले हैव द फीलिंग ऑफ द बॉल इन द सेंटर ऑफ योर बैट। जब तक बल्ले के बीच में नहीं लगेगी ना बॉल, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो एज लग के चौका हो जाता है ना, एज लग के छक्का हो जाता है। दैट डजंट गिव अ बैट्समैन दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट अ फॉरवर्ड डिफेंस इन द सेंटर ऑफ द बैट गिव्स। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग समझते नहीं है यार, पता नहीं इनको समझाने वाले कोच भी बाहर ऐसे बैठे हुए करोड़ों रुपए ले रहे हैं और 2 पैसे का काम करते नहीं है। हम जैसे लोग यहाँ चिल्लाते रह जाते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। खैर हमारी नहीं सुनते हो तो बेइज्जती तो तुम्हारी होती है, भाड़ में जाओ, हमारा क्या जा रहा है। हम तो बता देते हैं, यहाँ सब लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी क्या है कि कभी किसी दिन हमारा वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ यार ये लोग सही कह रहे थे हमारे बारे में। संजू सैमसन बढ़िया खेला आज। संजू सैमसन देखिए, संजू सैमसन के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी क्या ये विकेट कीपर्स में भाग दौड़ मच गई है, अफरा तफरी मच गई है सारे विकेट कीपर्स में। क्यों? क्योंकि वो एक स्लॉट चला गया वो ऋषभ पंत के नाम, अब दूसरा विकेट कीपर। तो ये लगता है संजू सैमसन ने अपनी बात सुन ली, जो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि संजू सैमसन का नंबर है अब, तो संजू सैमसन को 5-6 50 बनानी है, उसमें से एक तो आज जड़ दी इसने और बढ़िया 50 बनाई, बहुत बढ़िया बनाई, मजा आ गया मुझे। तो मैं चाहता हूं ये जाए यार वर्ल्ड कप में, मैं चाहता हूं ये जाए। ये खुद ही गड़बड़ कर देता है। अब बस आज एक पारी हो गई, ऐसे 2-3-4 पारी और खेल दे, बस इसका नंबर हो गया। ऋषभ पंत और संजू सैमसन, बाकी केएल राहुल, थैंक यू वेरी मच। केएल राहुल की जगह नहीं बनती। केएल राहुल किसी हालत में वर्ल्ड T20 नहीं जा सकता है। वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट जो मिक्स है ना टीम का, उसमें इसका नंबर बनता ही नहीं है। अब ये नहीं बन सकता, केएल राहुल का नहीं बनेगा। उसके बावजूद भी अगर ये ले जाते हैं ना तो ये अपना गड्ढा खोद लेंगे, खुद बहुत बुरी तरह से खोदेंगे। ये नहीं करना चाहिए बीसीसीआई को, इंडियन टीम सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं करना चाहिए। रियान पराग 4 बॉल में 4 रन पे आउट हो गया। हालांकि वो जब आया तब उसको जरूरत ही नहीं थी कुछ, लेकिन फिर भी। और ध्रुव जोरेल के साथ भी यही हुआ, देखिए आप, ध्रुव जोरेल भी भागते दौड़ते आउट हो गया क्योंकि उसको लगा अरे लेग स्टंप के बाहर बॉल जा रही है तो वाइड जाने देना यार, उस पर बल्ला घुमाया। क्यों? वही डर है कि भैया रन तो बनाने हैं ना, और उसे लगा कि बाहर की बॉल है, इस पर तो मैं आउट हो ही नहीं सकता, घुमा दूं बल्ला, छक्का ही पड़ जाएगा, मेरी वाह हो जाएगी स्ट्राइक रेट की, और फिर मैं आ जाऊंगा इंडियन टीम में। कुछ नहीं, आउट हो गया साले वाइड बॉल पे। बढ़िया है, ऐसा ही कंपटीशन होना चाहिए। भाग दौड़ मची हुई है, वाह त्राही त्राही मचा दी है ऋषभ पंत ने। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे ही कट थ्रोट कंपटीशन होना चाहिए,
तब अपनी टीम की जो है ना क्वालिटी इंप्रूव होगी। ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ भी जरा सा भी कोई चैन नहीं है लोगों को, मार लो पीट लो, वही हो रहा है अब। ऐसा हाल है इन लोगों का। क्या किया इन लोगों ने उसके बाद? फिर तो क्या है, वो रियान पराग आउट हो गया। रियान पराग के आउट होने के बाद क्या बचा था? कुछ था ही नहीं फिर तो इन लोगों का। हालांकि फिर भी इनने, राजस्थान ने गड़बड़ कर दी। राजस्थान को एक टाइम में कितने 40 बॉल में कुछ 46 रन बनाने थे, तो उनको जल्दी खत्म करना चाहिए था यार। अगली 20 बॉल में खत्म करना चाहिए था इनको। 20 बॉल बचा के घर ले जाना चाहिए था, जो ये आखिरी ओवर तक ले आए यार। 5 बॉल बचाइए। इन्होंने भी वही बहुत बड़ी गलती की। देखिए क्या होता है, ये मतलब ये लोग ये सोच लेते हैं कि अरे यार हम तो 4 में से 4 मैच जीत गए। अरे भैया, यू नेवर नो व्हेन द टेबल टर्न्स। कुछ भी हो सकता है यार। अभी 1-2 प्लेयर आपके थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, मैच या टूर्नामेंट चलते चलते प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, किसी को इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, क्या होगा? टीम का कॉम्बिनेशन ही बिगड़ जाएगा। अभी मान लीजिए संजू सैमसन को वायरल फीवर हो जाए और अगले 2-3 मैच हार गए आप, फिर क्या करोगे आप? अफरा तफरी मच जाएगी, फिर हो जाएगी मारा मारी। अरे यार बाप रे, अब तो सारे मैच जीतने। तो ऐसी सिचुएशन आने के पहले, जब आपके हाथ में सिचुएशन है, आज बहुत बढ़िया मौका था। 40 बॉल में 46-45 बनाने थे, आप 20 बॉल में बना देते, 20 बॉल बचा के घर ले जाते, नेट रन रेट भी इंप्रूव होती अभी। लेकिन क्या है, इस बात को जब टीम जीत जाती है ना, तब कोई नहीं सोचता कि हमने गलती क्या की है, क्योंकि तब गलतियां ढक जाती हैं, गलतियां नजर नहीं आती। ये हम जैसे पागल लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि भैया आपको एनालिसिस करने की जरूरत तब है जब आपकी टीम जीती है। हारने के बाद तो फिर क्या है, फिर तो 50 चीजें होती है एनालिसिस करने के लिए। लेकिन जब आप जीतते हो, उस टाइम आपके पास एनालिसिस करने के लिए सिर्फ 1-2 चीजें होती है, क्योंकि आपने 1-2 ही गलतियां की होती है, जब तक कि सामने वाली टीम ने बहुत ज्यादा गलतियां ना की हो। जैसे आरसीबी या पंजाब, ये इतनी गलतियां खुद ही करते हैं कि सामने वाली टीम को तो समझ में नहीं आता कि यार हम इनकी गलती देखें कि अपने को इंप्रूव करें, क्या करें। अब आरसीबी की गलती है तो हम देख ही चुके हैं। अब फिर उसके बाद क्या है, कह रहे ठीक है ये लोग जीत गए। 19.1 ओवर में इन्होंने 180 रन बना दिए, बटलर की सेंचुरी भी हो गई, उसकी बड़ी खुशी हुई। रीस टॉपली ने बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर में 27 रन। यश दयाल ने ठीक ठाक ही बॉलिंग की। वो तो उसके तो मेरे को फिटनेस से प्रॉब्लम है, उसका तो वजन देख के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्या बोलेंगे। हालांकि कैच बहुत अच्छा पकड़ा आज उसने बाउंड्री पे, बिल्कुल वो तो बिल्कुल बाउंड्री से 1 इंच भी अंदर, 1 इंच ही अंदर था। वो उमेश यादव ने जो कैच टपकाया था वो पंजाब के अगेंस्ट, वो तो 2 फीट अंदर था, उसके बावजूद कैच टपका दिया था। इसने तो खड़े खड़े बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। आज सुनील गावस्कर देखते तो बताते कि भैया क्या क्या पकड़ा है इसने, जो उस दिन मुके उसको उमेश यादव को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो मोहम्मद सिराज बाहर है इंडियन टीम से, और अगर अभी तक बीसीसीआई ने सोचा नहीं है तो आप लोगों में से कोई अगर जानता हो तो मैसेज भेज दो भैया कि इसको बाहर कर दो। ये अब हो गया इसका, मोहम्मद सिराज के बस का नहीं है। बहुत ज्यादा गंदी बॉलिंग करने लगा, ये भी सर पे चढ़ गया है जरा। मुझे ऐसा लगता है इसको भी चर्बी चढ़ी हुई है, इसका भी झाड़ना बहुत जरूरी है। मयंक डागर को मैं दोष नहीं देता, वो तो गलत हत्थे चढ़ गया इन लोगों के, संजू सैमसन और बटलर के, बेचारा क्या करेंगे। और आप देखो ये फिर इन्होंने आरसीबी ने अपना दिखाया जलवा। हिमांशु शर्मा किसको पकड़ के ले आए, और वो संजय मांजरेकर कह रहा है इसने तो लिस्ट ए का भी कोई गेम नहीं खेला है, कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला है, इसको तो पता नहीं, किसी गांव से पकड़ के ले आए। गांव से मेरा मतलब है कि स्काउटिंग करके, मतलब इसने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ऐसी हायर लेवल की खेली नहीं है। इसको आरसीबी वाले बताइए, आप स्काउटिंग करने लग गए हैं। तुमको यार एस्टेब्लिश प्लेयर्स की तो पहचान नहीं है, तुम स्काउटिंग करके अनकैप्ड प्लेयर और जो जिसने कुछ भी ना रणजी ट्रॉफी ना कुछ नहीं खेला है उसको पकड़ के लाए हो। मतलब इतने बड़े सूरमा समझने लगे तुम अपने आप को। तुमको इतनी गेम की समझ हो गई कि तुम ऐसे प्लेयर को ले आए जिसने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया है और तुम उसको आईपीएल में खिला रहे हो, और फिर तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम साला कप नम दे हैं। आरसीबी के फैंस से मुझे बहुत सिंपैथी है, सिंपैथी भी कभी कभी सिंपैथी भी होती है और कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है। फिर भी तुम लोगों ने ऐसी टीम को सर पे चढ़ा रखा है यार, इनकी जर्सी के उसमें तुम 1-1 लाख पहुंच जाते हो तुम लोगों को भी यार कुछ समझ में नहीं आता है। मैं क्या बोलूं यार, फैंस को बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आता है, तरस से ज्यादा गुस्सा आता है मुझे आरसीबी के फैंस के ऊपर। ये आरसीबी के फैंस ही हैं जिन्होंने इनको सर पे चढ़ाया हुआ है बिल्कुल, और इसी वजह से टीम की भी इंसल्ट होती है और फैंस की भी इंसल्ट होती है। कर लो जो करना है। अब हमारे ये वीडियो के ऊपर आप गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, उससे होता क्या है, वो इंसल्ट तो दिख रही है ना सामने। इसमें क्या है यार, मतलब इसमें दबाने छुपाने की क्या बात है। और हम तो बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं
कि आप ये चीजें इंप्रूव कर लो अपनी, ये इस तरीके की हरकतें मत करो यार। विराट कोहली से ओपन करा रहे हो, फिर वो सिद्धार्थ चौहान को ले आए, क्या नाम है, सौरभ चौहान को, फिर ये हिमांशु शर्मा को ले आए। यार हिमांशु शर्मा को ले आए, वो करण शर्मा क्या कर रहा है, अंडे दे रहा है बाहर बैठ के, उसको किस लिए लिया था टीम में? या युजवेंद्र चहल को तो तुमने जान ही दिया, तो उसको तो तुम्हें सॉरी बोलना बनता है राइटिंग में, लेकिन आज दे दी ना उसने, बता दिया तुमको कि बेटा कितनी बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। तो हो गया कुल मिला के इनका कबाड़ा आरसीबी का। हार गए नालायक लोग मैच, ये अगले भी हारेंगे, बहुत सारे मैचेस हारेंगे ये तो। आज पता नहीं, इस बार पता नहीं जीतेंगे भी कि नहीं। ये मेरी इन्होंने यार वो नाक कटवाई है। मैं इनको सोच रहा था कि इनको कुछ अकल आ गई होगी यार, शायद इतने थपेड़े खाए हैं, इतनी लातें खाई है, 16 साल से लातें खाते चले आ रहे हैं, तो शायद इनमें कुछ अकल आएगी कि ये कुछ ढंग की टीम खिला ले। लेकिन ये तो वही के वही है यार, ये आरसीबी वाले। क्या यार, इनका बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है आरसीबी ने, बहुत ज्यादा। अब देखिए, चलिए हो गया मैच, हो गया खत्म। अब कल है, कल दो मैच है। अरे बाप रे, कल 2 मैच है, 2 मैच की एनालिसिस करना बड़ा भारी पड़ जाता है। एक तो मेरी एज में अकेले ये सब करना मेरे लिए वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से एक दिन में 2 मैच, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये करूंगा कि अगली बार मतलब हर जो पारी हो जाएगी ना, जैसे पहले मैच की वो पहली पारी हो गई, पहली पारी का मैं वीडियो बना दूंगा, फिर दूसरी पारी का बना दूंगा, इस तरह से मैं करूंगा। क्योंकि एक साथ इकट्ठे बैठ के तो फिर क्या होता है, आखिरी में वो चारों पारियों का याद करना ही मुश्किल हो जाता है, वही याद ही नहीं रहता है सीक्वेंस, और फिर जो भी होती है फाइनल पॉइंट्स वो मिस हो जाते हैं। और इसलिए उस तरह का होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा देखने में कि शायद कनेक्ट नहीं है, लेकिन कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा सेकेंड इनिंग्स में। बाकी लेकिन है मजेदार मैच दिल्ली का और मुंबई का। मुंबई मेरी जान, देखते हैं हार्दिक पांड्या सुधरा कि नहीं। अभी गया तो था, मंदिर गया था माफी मांगने, लेकिन इस बेवकूफ को कोई समझाओ कि भैया गलती जिसके सामने की है, गलती जिससे की है, माफी उसी से मांगनी चाहिए, भगवान से। ऐसा नहीं है कि गलती कहीं करो माफी भगवान से मांगो जाके। अरे भैया, भगवान के सामने गलती की हो तो वहां मांगो, यहां गलती की तो यही मांगो ना माफी जनता से। तो नहीं तो भगवान से माफी मांगने से क्या होगा? जनता खुद ही यार, जनता खुद ही भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन कौन समझाएगा इनको, इतनी समझ थोड़ी है, पढ़े लिखे होते तो इतनी समझ होती ना इनमें। तो अब मुंबई और डीसी के मैच में देखिए कल क्या होता है। कल भी फिर वही लॉटरी वाला मामला है। कल लॉटरी वाला नहीं है, कल एक्चुअली क्योंकि दिन का मैच है ना, तो दिन के मैच में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि बाद में बैटिंग करने वाले को आसानी रहेगी, क्योंकि दिल्ली वाले भी बल्लेबाजी तो कर ही लेते हैं, बल्लेबाजी ठीक ठाक ही है उनकी। अब मिचेल मार्श पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, क्या करता है। और बंबई की भी बॉलिंग जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही, वो बैरेंडॉफ के जाने के बाद से। इसलिए चलिए देखते हैं, मतलब मेरे हिसाब से 50-50 है। हालांकि मैं चाहूंगा कि दिल्ली जीते और रोहित शर्मा कल बना दे सेंचुरी और जसप्रीत बुमराह ले ले 3-4 विकेट, लेकिन मुंबई हार जाए। और दूसरा मैच जो है वो है लखनऊ का और जीटी का। अब बेचारा हमारा शुभमन गिल लखनऊ में जाके फंस गया मयंक यादव के सामने। क्या होगा यार, मुझे थोड़ा डर ही लग रहा है, क्योंकि वो मयंक यादव थोड़ा भारी पड़ रहा है आजकल। और अच्छा है वो करता रहे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे जीटी के लिए, क्योंकि लखनऊ का घर ही है और उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है। और मोहसिन खान कहीं आ गया वापस तो और भी मुश्किल हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है कल दोनों मैचेस में। मिलेंगे कल के मैचेस के बाद। आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग अपने कमेंट्स भी भेजिए कि आपको क्या लगता है, ये जो आरसीबी ने जो कबाड़ा किया है, आप लोग अग्री करते हैं क्या कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो सही बात थी और आज कमेंटेटर्स भी वही बात कह रहे थे, या और क्या ये लोग अपनी टीम का और किस तरह से कबाड़ा कर सकते हैं, या तो यही बता दें आप इन लोगों को। कुछ तो कहें आप लोग भी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या होगा इन लोगों का, इनकी टीम का, ये क्यों टीम बना के आए हैं यार। मैं तो हमेशा फिर से वही कहूंगा कि तो इसके बजाय तो लॉटरी खेलने लगो यार। तुम लोग क्यों क्रिकेट खेलने आते हो यार, मजाक करते हो क्रिकेट के साथ। चलिए तो मिलेंगे कल के मैचेस के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।